अफ्रीका में एक बहुत बड़ा फॉल्ट देखा गया है। यह फॉल्ट केनिया, इथियोपिया और तंजानिया में देखा गया। वीडियो फुटेजेस और ड्रोन शॉट्स में देखा गया कि पूरी कंट्रीज को एक बहुत बड़े फॉल्ट ने बांट दिया है। इस फॉल्ट ने न रोड देखे, न फसलें, न घर देखे, न शहर। इसके कुछ हिस्से 10 मीटर तक चौड़े हैं और कुछ बहुत ही पतले। कहीं कहीं लोगों ने इसको मट्टी से भरना शुरू कर दिया है और कहीं पर इसके ऊपर टेम्पररी ब्रिज बनाए जाने लगे। लोगों का ख्याल था कि शायद नरम मिट्टी किसी वजह से बैठ गई है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है कि यह सबसे गर्म कॉन्टिनेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अफ्रीका की लोकेशन अर्थ के ठीक सेंटर में आती है, यानी प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर की लाइंस जहां आपस में मिलती हैं, ठीक उसी जगह पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मौजूद है। अब क्योंकि इक्वेटर सूरज से ज्यादा करीब है, इसी वजह से अफ्रीका सबसे गर्म तरीन कॉन्टिनेंट है। लेकिन अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो वह यूएसए में रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अफ्रीका के फॉल्ट ने कई देशों को अपने जाल में ले लिया है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि अफ्रीका में सर्दी नहीं पड़ती। ईफान के मकाम पर -23 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड हो चुका है। रंगों की बात की जाए तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहां भी अनोखा मंजर पेश करता है। अफ्रीका में कई एक्सट्रीम होते हैं, लेकिन यहां कुछ जगह बेहद हल्की फुल्की भी होती हैं। यहां पर दुनिया के 10 सबसे गरीब मुल्क भी है, जिसके कारण अफ्रीका को गरीब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। लेकिन अफ्रीका में दुनिया के सबसे ज्यादा कीमती मिनरल्स पाए जाते हैं। अफ्रीका में ही दुनिया के सबसे खतरनाक शहर माना जाता है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 1.5 अरब है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की 40% आबादी इलिटरेट है। इसके बावजूद अफ्रीका में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी है। वहीं यहाँ पैदा होने वाले हर 14 बच्चे में से एक पहुंचने से पहले ही मर जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का यह रेट भी अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। ईस्ट अफ्रीका में केनिया के रनर्स ने 2010 में 156 मैराथन जीते थे। इसमें से ज्यादातर विजेता कलिंजी नाम के खिलाड़ी थे। लेकिन इस कबीले की खासियत को अभी भी समझा नहीं गया है। अफ्रीका में हुई एक जंग में भी अफ्रीका ने रिकॉर्ड बनाया। यह जंग केवल 38 मिनट चली थी और अफ्रीका के सुल्तान की मौत हो गई थी। अफ्रीका का तख्त हमद बिन थोनी ने लिया था, लेकिन बाद में जख्मी होने पर उसे ब्रिटिश राज को मानना पड़ा। अफ्रीका के सूडान में भी इजिप्ट से ज्यादा पिरामिड्स हैं। अफ्रीका का असली आकार मैप पर दिखाई जाने से बड़ा है। अगर अफ्रीका जितना बड़ा दिखता तो हमें अधिक स्थान मिलता। अमेरिकन कॉन्टिनेंट 4 या 5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बड़ा होगा, पर असल में अमेरिका का एरिया सिर्फ 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जी हाँ, अफ्रीका से भी 3 टाइम्स छोटा असल में जो वर्ल्ड मैप हम इस्तेमाल करते हैं, यह हमारे अर्थ का एक आसान वर्जन है, ना कि असल वर्जन। दुनिया का सही मैप मौजूद ही नहीं है और ना ही इसको परफेक्टली बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारी दुनिया गोल है और फ्लैट मैप पे कॉन्टिनेंट्स और इनकी साइज को सही से बयान करना पॉसिबल नहीं है। इसकी एग्जाम्पल एक टेनिस बॉल की है जिस पर टेप चढ़ी हो। अगर हम उसकी टेप उतारकर उसको फ्लैट सरफेस पर रखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं से वह उठी ही रहेगी। अगर उसको बिल्कुल फ्लैट करना हो तो हम इसको स्ट्रेच करेंगे, जिससे वह बिल्कुल सीधी तो हो जाएगी, लेकिन अब उसका एरिया बदल जाएगा। ठीक इसी तरह जब गोल दुनिया को डी मैप में कन्वर्ट किया जाता है तो पोल्स के करीब वाले कॉन्टिनेंट्स जरूरत से ज्यादा बड़े स्ट्रेच होने की वजह से लगते हैं। इसी मैप में ग्रीनलैंड को देखें, कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन असल में यह अफ्रीका तो दूर, यहाँ की कंट्री कोंगो से भी छोटा है। अफ्रीका क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल करीब है, इसी वजह से डी मैप पे यह स्ट्रेच नहीं बल्कि श्रिंक या फिर सिकुड़ा हुआ लगता है। हकीकत में यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरा यूएसए, चाइना, इंडिया और इवन यूरोप का भी काफी सारा हिस्सा फिट आ सकता है। जियोग्राफी की बात हो ही रही है तो हम थोड़ा इसकी और गहराई में जाकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अफ्रीका हमेशा से ही ऐसा था जैसा आज दिखता है। क्या कोई ऐसा टाइम भी था जब अफ्रीका बिल्कुल ही अलग दिखता था? साइंस का कहना है कि हर 50 करोड़ सालों के बाद हमारे अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ देती है, जिससे एक ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बन जाता है। आखिरी बार यह सुपर कॉन्टिनेंट 20 करोड़ साल पहले टूटना शुरू हुआ था, जिसको आज बेंजिया कहा जाता है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर अलग अलग छोटे कॉन्टिनेंट में बंट गया। वैज्ञानिकों का दावा आज प्रूफ भी होता है, क्योंकि ईस्टर्न साउथ अमेरिका की शेप वेस्टर्न अफ्रीका के साथ एक पजल पीस की तरह मैच करती है। बेंजिया की इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मसोसोरस के फॉसिल्स मिले हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि यह दोनों कॉन्टिनेंट्स जो आज समंदर पार हैं, यह असल में कभी एक ही हुआ करते थे। और साउथ अमेरिका में अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली काफी स्पीशीज ऐसी हैं जो वेस्ट अफ्रीका के इन जंगलात में भी पाई जाती हैं।
अर्थ पर भी आप अफ्रीका के इस हिस्से को ऐसा ही हरा भरा देख पाएंगे जैसा कि साउथ अमेरिका है। पर क्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हमेशा ही ऐसा रहेगा? कॉन्टिनेंट्स के जुदा होने का यह प्रोसेस करोड़ों सालों से चलता आ रहा है और अभी तक चल रहा है। 2018 में खबरें गर्दिश करने लगी कि अफ्रीका में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया है। यह क्रैक केनिया, इथियोपिया और तंजानिया में देखा गया है। वीडियो फुटेजेस और ड्रोन शॉट्स में देखा गया कि पूरी की पूरी कंट्रीज को एक बहुत बड़े क्रैक ने डिवाइड कर दिया है। इस क्रैक ने ना रोड देखे, ना फसलें, ना घर देखे और ना शहर। इसके कुछ हिस्से 10 मीटर तक चौड़े हैं और कुछ 2 मिलीमीटर जितने पतले। कहीं पर लोगों ने इसको मट्टी से भरना शुरू कर दिया तो कहीं पर इसके ऊपर टेम्पररी ब्रिज बनाए जाने लगे। लोगों का ख्याल था कि शायद नरम मिट्टी किसी वजह से बैठ गई है, पर असल में साइंटिस्ट का कहना है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बंट रहा है। पहले ऐसा समझा जाता था कि अफ्रीका एक ही टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर खड़ा है, लेकिन 1970 में कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे यह पता चला कि अफ्रीकन प्लेट टूट रही है। जियोलॉजिस्ट को पहले से इसकी खबर थी, लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि यह इतना जल्दी हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या अफ्रीका वाकई में 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, जैसा कि करोड़ों साल पहले साउथ अमेरिका इससे अलग हुआ था? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईस्ट अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट का बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका है, रेड सी से लेकर मोजाम्बिक तक, और यह हर साल करीब 6 मिलीमीटर तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से दूर हो रहा है। यह भी हो सकता है कि यह पूरा हिस्सा अलग होकर एक आइलैंड बन जाए, या फिर इसके बीच रेड सी की तरह कोई नया ओशन बन जाए, या फिर यह प्रोसेस यहीं पर ही रुक जाए। साइंटिस्ट का ख्याल है कि जो कुछ भी होगा इसको करीब 5 करोड़ साल लग जाएंगे, आगे चलकर जो भी हो। पर आज हम इस प्रोसेस के यानी कॉन्टिनेंटल रिफ्ट को देख सकते हैं और इसके आई विटनेस भी है। अफ्रीका की गहराई में सिर्फ तबाह करने वाली ताकतें ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का 1/3 हिस्सा भी मौजूद है। यहां तक कि दुनिया में जब भी किसी नायाब मिनरल की तलाश करनी हो तो साइंटिस्ट सबसे पहले अफ्रीका की जमीन को चुनते हैं, क्योंकि उनको पक्का यकीन होता है कि यह कहीं और मिले ना मिले, अफ्रीका में जरूर मिलेगा। मिसाल के तौर पे कॉलनबाइट टेंट लाइट एक ऐसा मेटल है जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने में काम आता है। इसको अक्सर कार्टन भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसको जंग नहीं लगता और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। इस मेटल से कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं जो आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। अंदाजा किया जाता है कि इस मेटल के 80% रिजर्व्स अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला बॉक्साइट भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। और तो और दुनिया का सबसे कीमती जेमस्टोन डायमंड भी सबसे ज्यादा अफ्रीका में ही माइन होता है। यह सब कुछ अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अफ्रीका की बात हो तो सहारा डेजर्ट पर बात किए बिना टॉपिक खत्म नहीं होता। सिर्फ सहारा के अंदर ही इतने राज छुपे हैं जो अकेले ही पूरे अफ्रीका का मुकाबला कर सकते हैं। यहां मौजूद एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको स्पेस से देखा जाता है, 40 किलोमीटर बड़ा यह गोल निशान जिसको आई ऑफ सहारा और रिचर्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इसके नीचे कौन सा राज छुपा है? किंग टूटनखाम के नेकलेस का अनोखा पत्थर जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला, वह सिर्फ सहारा के बीचों बीच पाया गया था। सहारा से पहले यहां क्या होता था और कैसे यह इतने बड़े रेत के समंदर में बदल गया, वो भी सिर्फ अफ्रीका के नॉर्थ में। जबकि बाकी पूरा अफ्रीका हरा भरा और ट्रॉपिकल है, इन सब खुसूसियत के साथ साथ वो सहारा ही है जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट हरा भरा और जिंदगी से भरपूर है। उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।